अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं इस ख्याल से हैरान और परेशान हो गया कि मैंने ये मंजर इससे पहले भी कहीं देखा है। ये जगह मुझे अपनी नानी अम्मी के खूबसूरत और साफ किचन जैसी जानी पहचानी मालूम हुई। ये अल्फाज मशहूर नावलगार नथानियल हाथोन ने अदा किए जब उसने ऑक्सफोर्ड के करीब स्टैंटन हारकोर्ट में वाक़या एक पुराने किले के किचन को देखा। क्या हाथोन अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी में उधर पहले भी जा चुका था या उसे ओल्ड कासल के मुतल्लिक़ किसी किस्म की कोई रूहानी जानकारी थी? इसकी वजह जो भी हो, हाथोन अकेला शख्स नहीं जिसे इस किस्म का तजर्बा हुआ। एक सर्वे के मुताबिक हर 3 में से एक शख्स इस तजर्बे से गुजरता है, जिसे डेजा वो कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि शायद ये वक्त पहले भी हमने कहीं गुजारा है। अपने नावल डेविड कॉपरफील्ड में चार्ल्स डिकन्स ने अपना तजुर्बा बयान किया है कि ये एक ऐसा एहसास है जो कभी कभार हम पर गालिब आ जाता है, जैसे बरसों पहले हमने ऐसे ही चेहरे, चीज़ें और हालात का सामना किया हो और हमें ये भी मुकम्मल एहसास होता है कि आगे क्या होगा, जैसे कोई बात अचानक याद आ गई हो। डेजा वो की वजह क्या है? यूनानी फ़लसफ़ी अफलातून को यकीन था कि ये हमारी गुज़श्ता ज़िंदगी का हतमी सबूत है। मॉडर्न साइंस अभी तक इस मुअम्मे को हल नहीं कर पाई क्योंकि कई वजाहतें पेश आती हैं। एक थ्योरी ये है कि शायद इसमें भूली हुई यादाश्त का दखल है, इसलिए हाथोन को ऐसा तजर्बा हुआ। हो सकता है उसने लड़कपन में स्टैंटन हारकोर्ट के किचन के मुतल्लिक़ तफसीली मुताला किया हो और बाद में ये सब भूल गया हो। लेकिन ये वजाहत डिकन्स की इस सेंसेशन को वाज़े नहीं करती कि हम अमूमी तौर पर बातचीत में भी कैसे जान पाते हैं कि आगे क्या होगा। हो सकता है डेजा वू का एहसास किसी वाक़े के मुतल्लिक़ हमारी फिजिकल अवेयरनेस और मेंटल कॉन्शियसनेस के दरमियान माइन्यूट टाइम लैप्स है। ऐसा लगता है कि हमारे सेंसर्स नाक, आँख, कान वगैरह और ब्रेन के दरमियान सिग्नल्स कभी कभार आउट ऑफ फेज हो जाते हैं। हमारा दिमाग इसी लम्हे के तजुर्बात को माजी में पेश आने वाले इसी तरह के लम्हात से अक्सर औकात कंपेयर करता रहता है, और अगर ब्रेन और सेंसेस आउट ऑफ फेज हों तो ऐसे महसूस होता है कि मौजूदा वाक़या हमारी ज़िंदगी में इससे पहले भी पेश आ चुका है।